इस बीच खबर यह है कि ईरान के कई शहरों में ड्रोन का प्रदर्शन देखने को मिला है। ईरान के इस्लाम शहर में ड्रोन की परेड कराई गई है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई है। तो ये देख सकते हैं आप, ये ड्रोन्स की परेड कराई जा रही है। इस्लाम शहर ये है इलाका, और इसके जरिए ईरान की ताकत को दिखाने की कोशिश, और ये वीडियोस कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी एक बड़ा संदेश है। तो ईरान की समुद्री शक्ति को देखकर इस समय पूरी अमेरिकी नेवी गहरे टेरर वाले खौफ में है। ईरान ने समंदर के सीने और लहरों के नीचे अपने 5 सबसे घातक और अदृश्य हथियारों को एक्टिव कर दिया है। लिस्ट में पहला नाम है अल साबेहात 15 का। एक बेहद ही छोटी पनडुब्बी है ये, जो दुश्मन के होश उड़ाने वाले एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध में सबसे ज्यादा कारगर मानी जाती है। दूसरा खतरा है अजदर, टॉर्पीडो के आकार का ये बेहद घातक सुसाइडल ड्रोन समंदर की तलहटी पर बिना कोई आवाज किए 96 घंटे तक शांत रहकर घात लगा सकता है और अचानक अमेरिकी जहाजों को तबाह कर सकता है। तीसरा ब्रह्मास्त्र है शहीद अबू मेहदी, ईरान की सबसे लंबी दूरी की नौसैनिक मिसाइल जो रडार से बचने के लिए समुद्र की सतह से महज कुछ मीटर ऊपर उड़ती हुई अमेरिकी विमान वाहक पोतों का काल बन सकती है। चौथा हथियार है गादिर क्लास UUV, उथले पानी का यह अदृश्य शिकारी खाड़ी के कम गहरे समुद्र में सी बेड पर बैठकर अमेरिकी वॉरशिप्स पर अचानक टॉर्पीडो दागने की बेजोड़ क्षमता रखता है। और पांचवा सबसे बड़ा चक्रव्यूह है ईरान की स्मार्ट सी माइन, रोबोटिक सेंसर से लैस ये तैरती हुई मिसाइल अमेरिकी जहाजों की पहचान खुद तैरती हुई पहुंचकर जोरदार विस्फोट कर सकती है। पहचान करने के बाद साफ है समंदर के नीचे ईरान ने ऐसा जाल बिछाया है जिससे बचना यूएस नेवी के लिए नामुमकिन है। और ईरान युद्ध के बीच पुतिन का बहुत बड़ा ऐलान, चीन को जारी रहेगा तेल सप्लाई। रशिया से चीन पहुंचे हैं 40 बिलियन टन ऑयल। और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के चीन दौरे पर यह बहुत बड़ा ऐलान, क्योंकि अमेरिका तमाम मुल्कों पर यह दबाव बना रहा था कि वो रशिया से तेल ना खरीदे। हालांकि इस बीच 1 महीने की छूट भी दी गई, लेकिन चीन पहुंचे पुतिन ने यह बड़ा ऐलान किया है। और पश्चिम एशिया जंग पर पुतिन जिनपिंग में बात, जिनपिंग ने कहा पूर्ण युद्ध विराम बेहद जरूरी। पश्चिम एशिया की जंग नाजुक मोड़ पर है, जिनपिंग ने कहा बातचीत को जारी रखना बेहद जरूरी है। तो ईरान के पास तकनीक की ताकत का राज क्या है? राज है वो 2 महाशक्तियां जो किसी भी हाल में अमेरिका को चित करना चाहते हैं। क्या है अमेरिका के खिलाफ तबाही की तिकड़ी का यह समीकरण? आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। अक्सर हम और आप सप्लाई चेन शब्द बिजनेस या फिर कंपनियों के लिए सुनते हैं, लेकिन इस वक्त पश्चिम एशिया और एशिया के त्रिकोण में एक ऐसी सप्लाई चेन चल रही है जो किसी खौफनाक साजिश जैसी नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप की हर एक धमकी के जवाब में ईरान सिर्फ खाली बयानबाजी नहीं कर रहा, बल्कि वो नए हथियार और मिसाइलें दिखा रहा। और जानते हैं इसके पीछे असली ताकत किसकी है? रूस की सैन्य जिद और चीन की तकनीक। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अमेरिकी फाइटर जेट्स के फ्लाइंग पैटर्न को समझने में ईरान की मदद की है। सीरिया और यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी युद्ध तकनीक की गहरी स्टडी के जरिए ईरान को वो अस्त्र दिया है जिससे अमेरिका चारों खाने चित हो सकता है। दूसरी तरफ अल जजीरा और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को ईरान को अमेरिकी और इजरायली सैन्य ठिकानों, जहाजों और सैनिकों की आवाजाही की सटीक उपग्रह तस्वीरें और खुफिया जानकारी साझा कर रहा है। इसके अलावा दावा है कि रूस लड़ाकू हेलीकॉप्टर, एयर डिफेंस सिस्टम और सुखोई विमानों के पार्ट्स जैसी सैन्य सामग्री की आपूर्ति भी कर रहा है। इसके अलावा कैस्पियन सागर के जरिए हथियारों के गुप्त रूट भी सक्रिय किए गए हैं। साथ ही राजनयिक सहयोग भी कर रहा है।